अगर आपने किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आपको इस तरह का जो मैसेज है वो ज़रूर देखने को मिला होगा। इसको बोलते हैं ओवर लिमिट फैसिलिटी। हालांकि ये जो फैसिलिटी है वो आज से नहीं है, काफ़ी पहले से है जो बैंक देता था और आपको पता भी नहीं चलता था कि ओवर लिमिट की फैसिलिटी आपको मिली है। आप शॉपिंग कर लेते थे और ओवर लिमिट की वजह से जो बैंक है वो आपको अपने मन से चार्जेज लगाना स्टार्ट कर देते थे। पर अब आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि ये जो ओवर लिमिट की फैसिलिटी है ये टोटली कस्टमर पे डिपेंड करेगा कि वो लेना चाहता है या नहीं। अगर वो लेना चाहता है तभी आप उसको ओवर लिमिट की फैसिलिटी दे और उस पर चार्ज लगाए, और अगर वो नहीं लेना चाहता है तो आप उसको ओवर लिमिट की फैसिलिटी नहीं दे सकते हो। उसके लिए वो नो कर सकता है ताकि उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेज लग रहे हैं वो उस पर ना लगे। तो ये जो ओवर लिमिट फैसिलिटी की ऑप्शन है यस और नो वाले, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट मैसेज के द्वारा भी फ़ोन पे आया है, और अगर जिसको फ़ोन पे नहीं आया है वो डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन को, यानी कि फ़ोन बैंकिंग का जो एप्लीकेशन होता है उनको लॉगिन करके ये फैसिलिटी जो है वो देख सकते हैं। ये सिर्फ एक्सिस बैंक में नहीं है, मैं आपको एक्सिस बैंक के थ्रू समझा रहा हूँ, बाकी HDFC, ICICI, SBI सारे में ही ये फैसिलिटी ओवर लिमिट का जो है वो आपको आज नकल अगर आ गया है मैसेज तो सही है, और नहीं आया है तो आज नकल जो है वो मैसेज आ जाएगा। और आपने अगर यस कर दिया है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपने नो किया है तो क्या करना चाहिए, और यस और नो दोनों में ही क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो मैं वो फैसिलिटी जो है यस और नो वाले वो आपको एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में ला के दिखाता हूँ। तो आप एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना और सिंपली क्रेडिट सेक्शन पे चले जाना, यानी क्रेडिट कार्ड सेक्शन पे, और यहाँ पे एमपिन डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल कार्ड ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। नीचे ही नीचे अगर आप आओगे तो लेफ्ट साइड में आपको ओवर फैसिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओवर फैसिलिटी को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे यस और नो करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि ओवर फैसिलिटी को लेना है या नहीं लेना है उसके रिगार्डिंग आपको पॉपअप नजर आएगा। इसी तरीके से HDFC में और SBI में आपको देखने को मिलता है और बाकी सारे बैंक में भी देखने को मिलता है। तो आप अपने क्रेडिट सेक्शन में, यानी क्रेडिट कार्ड सेक्शन में ओपन करके देखना, ओवर फैसिलिटी की ऑप्शन जरूर आए होंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर की बात कर लूँ जो कि RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। तो ये इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करना और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चंस ले लेता हूँ, व्हाट इज ओवर लिमिट फैसिलिटी। तो उसके आंसर में लिखा है ओवर लिमिट फैसिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू ट्रांजैक्शन ओवर, यानी कि आपको जितना लिमिट मिला हुआ है उस लिमिट से आपको ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए जो है ये ओवर लिमिट फैसिलिटी जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चार्जेस फॉर अवेलिंग ओवर लिमिट फैसिलिटी। तो इसके आंसर में इसने लिखा है, आप देख सकते हो, ओवर लिमिट फ्री फॉर एस क्रेडिट कार्ड इज 3% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मिनिमम RS 500 रुपये। तो जिसके पास एस क्रेडिट कार्ड है उसको 3% का जो है वो क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपका बैलेंस एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि ओवर लिमिट मिलता है, उस पे 3% का चार्जेज लगेगा। मिनिमम जो है वो 500 रुपये तो लगेगा ही, आपको इससे ज़्यादा भी लग सकता है। और ये 500 रुपये किस केसेस में लगेंगे आपको वीडियो में आगे सारा डिटेल में मैं बताऊँगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ओवर लिमिट फी फॉर अदर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इज 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मिनिमम 500 रुपये। तो ये जो है, यानी कि मेरा कि फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो ये बोल रहा है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो फ्री फॉर एक्सिस बैंक अदर एक्सिस बैंक, यानी कि ये अदर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में काउंट होता है, बिकॉज ये एक्सिस बैंक का नहीं, ये टाई अप के साथ है। तो मैं अगर ओवर लिमिट फैसिलिटी लेता हूं तो मुझे जो है वो 2.5% का चार्जेस जो है वो ओवर लिमिट फैसिलिटी पे लगेंगे।
नेक्स्ट आगे में वीडियो में आपको सारा कैलकुलेट करके भी बताने वाला हूं। तो आप ध्यान रखना कि मुझे जो चार्जेस लगने वाले हैं वो 2.5% लगने वाले हैं। एक्सिस बैंक का एक और क्रेडिट कार्ड आता है बर्गेंडी नाम से, प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है। तो इस पे जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा अगर वो ओवर लिमिट की फैसिलिटी लेते हैं तो कमेंट करके बताना कि ये वाले क्रेडिट आप में से किसी के पास है क्या। मेरे पास तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज ओवर लिमिट कंसेंट, यानी कि ओवर लिमिट कंसेंट जो है वो क्या है। तो ये बता रहा है टू प्रोटेक्ट होल्डर इंटरेस्ट आरबीआई हैज गाइडेड बैंक, यानी कि कुल मिला के ये बोल रहा है कि ओवर लिमिट कंसेंट जो है वो आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। तो इसीलिए आपको जो है वो यस और नो का कंसेंट देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हाउ मच एम आई अलाउड टू गो ओवर लिमिट, यानी कि कितने परसेंट तक ओवर लिमिट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे 30% ही दिया गया है, लेकिन बहुत सारे को जो है वो 50% तक भी ओवर लिमिट का फैसिलिटी दिया गया है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि ओवर लिमिट का फैसिलिटी जो आपको मिला है, और अगर आप इसको यस कर देते हो तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मुझे जो है वो 20,000 का लिमिट मिला हुआ है। तो अगर मुझे मान लो कि 25,000 का या फिर 30,000 का कोई सामान खरीदना है तो मैं बिल्कुल खरीद सकता हूं अगर मैं इसको यस कर देता हूं तो मान लो कि मेरा क्रेडिट लिमिट जो है वो 20,000 का है और मैंने 30,000 का कोई सामान खरीद लिया, तो मैंने जो है वो ओवर लिमिट जो है वो 10,000 रुपये खर्च किए और 10,000 पे मुझे जो है वो 2.5% का जो है वो मंथली मुझे इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। तो इसको मैं बता दूं कि एक महीने में जो मुझे है वो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मेरा जो इंटरेस्ट है वो 250 रुपये आ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या बताया था अपने कंसेंट में कि मिनिमम जो है वो आपको 500 रुपये तो लगेंगे ही। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, मिनिमम जो है वो 500 रुपये लगेगा ही। और इसके बाद यस कर देते हो आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो है वो कोई भी चार्ज नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर किसी ने यहाँ पे यस कर दिया तो उसको जो बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे या एक्स्ट्रा चार्ज कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप ओवर लिमिट अमाउंट को यूज नहीं करते हो तब तक आपसे 1 रुपये भी बैंक नहीं चार्ज करता है। ये मैं सारे बैंकों के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे वो एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो या फिर एचडीएफसी हो। जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं यूज करोगे यानी कि ओवर लिमिट नहीं यूज करोगे, आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस और कोई भी हिडन फीस नहीं चार्ज किया जाएगा। पर जैसे आपने 20,000 का आपको लिमिट मिला है और आपने 25,000 की शॉपिंग किया तो एक्स्ट्रा का जो 5,000 है उस पर आपको 2.5% का जो है वो इंटरेस्ट आपको महीने महीने देना पड़ेगा। तो ये जो ओवर लिमिट का फैसिलिटी है इसको आप जब चाहे यस और नो कर सकते हैं कार्ड कंसेंट सेक्शन में आके, यानी कि कार्ड कंट्रोल सेक्शन में आके। अगर किसी ने यस कर दिया है और उसको वो नो करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं अपने कार्ड कंट्रोल सेक्शन में आके। ऐसा हर बैंकिंग ऐप में ऑप्शन दिया जाता है। और अगर आपने नो कर दिया है तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि हमेशा आप यस करके रखिए, बिकॉज अगर आप यस करके रखते हो तो कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उस टाइम आपका ट्रांजैक्शन जो है वो फेल नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 7 नवंबर को, आज है 8 नवंबर, आप डेट देख सकते हो। तो आज जो डेट है वो 8 नवंबर है और 7 नवंबर को मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था 6,932 का। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो मेरा फेल हो गया था। आप देख सकते हो डिक्लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, डिक्लाइन कर दिया गया था ये बोल के कि आपके अवेलेबल लिमिट जो है वो 6,000 ही बचा हुआ है और मैं जो था वो 7,000 का ट्रांजैक्शन कर रहा था। तो इसलिए मेरा जो ये ऑर्डर है वो डिक्लाइन कर दिया गया। पर अगर मैंने ओवर लिमिट का जो कंसेंट है यहाँ पे यस कर दिया होता तो मेरा जो है वो पेमेंट हो जाता। और 6,000 का पेमेंट था और सॉरी 7,000 का पेमेंट था और मेरे जो अवेलेबल लिमिट थे वो 6,000 थे। तो 6,000 मेरे अमाउंट से कटते यानी कि मेरे लिमिट से कटते और बाकी जो एक्स्ट्रा का 1,000 था वो मेरे ओवर लिमिट में अकाउंट हो जाते और उस 1,000 पे मुझे 2.5% का जो है वो बैंक को ब्याज देना पड़ता। तो मैं इसको सिंपली यस पे क्लिक कर देता हूं और यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप ओवर लिमिट जो है वो कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 50% तक का है। तो 50% का मतलब हो गया कि मेरा अगर ओवर लिमिट यानी कि 20,000 का मुझे लिमिट मिला है और इसको मैं अगर 50% पे सेलेक्ट करता हूं तो मेरा जो लिमिट हो जाएगा अपने क्रेडिट कार्ड का वो 30,000 हो जाएगा। 50% का मतलब हो गया 20% का 50% 10,000 और 20,000 मुझे पहले से मिला हुआ है। तो यानी कि मैं 30,000 तक शॉपिंग कर सकता हूं। तो मैंने 20,000 का शॉपिंग पहले ही कर लिया है
अब जो हूँ अभी मैं शॉपिंग करूँगा, इसको बिना एक्टिवेट किए तो मैं शॉपिंग नहीं कर सकता, मेरा पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं ओवर लिमिट फैसिलिटी को येस करके और 50% लिमिट को इंक्रीज करता हूँ, तो मैं जो हूँ वो 10,000 तक जो है वो और शॉपिंग कर सकता हूँ। तो ओवर लिमिट फैसिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको जितने परसेंट का चाहिए उतने परसेंट के यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि जो मैक्सिमम मिला है आप मैक्सिमम को सेलेक्ट कर ले, क्योंकि इसके लिए कोई भी चार्जेज आपको नहीं देना पड़ता है जब तक कि आप यूज नहीं करते। एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप अपडेट प्रेफरेंस पे क्लिक करना और इसके बाद आपको यहाँ पे एम पिन पूछेगा, तो एम पिन डाल के आप इसको एक्टिवेट कर लेना। तो मैंने जो है वो एम पिन डाल दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ओवर लिमिट कंसेंट अपडेट सक्सेसफुली